बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सुभाष कुशवाहा साहब को और आप सभी साथियों को आपका परिचय मैंने भी सुना। ज़्यादातर लोग आप में वो लोग हैं जो लंबे समय तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में आप सक्रिय रहे हैं, किसी दल या किसी विकल्प किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहे हैं। लेकिन जन स्वराज में आने वाले ज़्यादातर लोग किसी न किसी दल से ही आए हैं, किसी अलग विचारधारा पार्टी से आए हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि उनका एक भरोसा, एक विश्वास धीरे धीरे ही सही इस दल की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस पर बन रहा है। तो हम आपको इतना ही भरोसा दिला सकते हैं कि जिस ईमानदारी और जिस शुद्धता को देखकर सुनकर आप इस दल से, इस व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, हमारे आचार विचार व्यवहार में आपको उसमें कमी नहीं दिखेगी। जीतना हारना, राजनीति करना, उसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात से हम सहमत हों या हमारे सारे बात से, निर्णय से आप सहमत हों। लेकिन एक बात की सहमति, एक बात का आश्वासन जरूर है कि जिस ईमानदारी की बात हम लोगों ने की है, जिस शुद्धता की बात की है, उसमें कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ, दल के नेताओं के साथ, दल को बनाने वालों के साथ, दल को अपने कंधे पर आगे बढ़ाने वालों के साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। सुभाष जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तब से लेकर हम लोगों ने कोई व्यक्तिगत बात अभी तक, मैं इनके मुंह पर ही कह रहा हूं, इनका सम्मान इसलिए भी है, इन्होंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं कही कि हमको दल में क्या मिलेगा, हमको कौन सी जगह मिलेगी। इनका एक ही रहा है मुद्दा कि जिस मुद्दे को लेकर हम और हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, क्या जन स्वराज उसको अपना ताकत लगाकर और बड़ा करेगा। तो 2 बैठकों में ये बात मुझे भी समझ में आई है और सुभाष जी को भी समझ में आई है कि 1 और 1 मिलकर 11 हो सकता है। बेतिया राज की जमीन के अधिग्रहण का जो मामला है, दोनों चंपारण में बहुत लाखों लोग उससे प्रभावित हैं। जो संघर्ष आपने शुरू किया है वो उस संघर्ष में पूरी तरीके से जन स्वराज परिवार, जन स्वराज के साथी, जन स्वराज का संसाधन, मैं स्वयं पूरी तरीके से आपके साथ उसमें लगूंगा। अब आज आप विधिवत रूप से ज्वाइन कर रहे हैं, इस परिवार के हिस्सा हो रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका धन्यवाद कर रहा हूं। और अब हम लोग बैठकर अगले 2, 4, 5 दिनों में कार्यक्रम की जो आपने पहले संरचना बनाई हुई है उसको देख लेंगे, उसमें कैसे जुड़कर उसको और बड़ा और बेहतर और धारदार बनाया जाएगा, इस पर मिलकर चर्चा कर लेंगे। उसकी कोई चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। 2, 4, 5 दिनों में उस पर निर्णय ले लेंगे, फिर मिलकर आप इसका नेतृत्व करें। पीछे से हम लोग इसमें आपके साथ खड़े होंगे। जहां तक आपके अपने राजनीति का सवाल है, तो जो भी जिस पद से आ रहा है उस पद को, आपके अनुभव को, आपके पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर अगले 2 से 3 हफ्ते में जन स्वराज की लोकल इकाई में या राज्य की इकाई में जैसा सुभाष जी से बातचीत करके हम लोग तय करेंगे। यहाँ किशोर कुमार मुन्ना जी बैठे हुए हैं, ये जन स्वराज के संगठन के प्रभारी हैं राज्य भर में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपने जो जीवन में कमाया है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक अनुभव के तौर पर, उसको ध्यान में रखकर आपको जन स्वराज में भी यथोचित जिम्मेवारी और जगह और सम्मान मिले। इस बात की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, ये अगले 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ देरी भी 1-2 दिन हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। कुशवाहा साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, किशोर कुमार मुन्ना भी बैठे हुए हैं। कभी कभी बहुत बड़ी व्यवस्था को चलाने में 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि होली से पहले पहले ये हो जाएगा। आज आप सब लोग जुड़ रहे हैं, इस भरोसे और विश्वास से जुड़ रहे हैं कि मिलकर हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और इस विश्वास के साथ कि आगे हम लोग मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, बिहार के लिए अच्छा करेंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छा करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत।